नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। जल्दी ही अपना चैनल मोनेटाइज उसमें आ जाएगा, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आज कुछ बातें जो खुलकर होनी जरूरी हैं। कल भी जी रहे थे, हम भी सरोखा पंचायत थी, वहाँ पे थे। अब खापों ने ऐलान कर दिया कि हमें खालसा राज चाहिए, तो इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। तो इन लोगों ने क्या किया, बिहार में एक यात्रा निकाल ली है। ये चंगू मंगू भिखमंगू थाईलैंड वाले यात्रा निकाल रहे हैं कि सिख और मुसलमान भारत छोड़ो। बड़े कमाल की बात है। भैये हरियाणा और पंजाब छोड़ो, भैये बिहारी छोड़ो, हरियाणा और पंजाब, भूखे ना मर जाओ तो तुम तुम्हारे बिहार में बना लो भाई, तुम अपना लिंडू राष्ट्र बनाओ, बिहार को ही घोषित कर दो लिंडू राष्ट्र। और जो भी आपकी गुजरात है, बिहार है, इनको मिला लो जिसको मिलाना हो। हमें हमारा संयुक्त पंजाब चाहिए। उसके बाद लोहारू भिवानी के अंदर जो बच्ची थी, वो टीचर थी मनीषा, उसके साथ कितनी दरिंदगी की गई। उस दरिंदगी का कोई खामियाजा नहीं भुगत सकता। इतनी दरिंदगी कि देखने वाले की रूह कांप जाए। गला रेत दिया गया, आंखों में तेजाब डाल दिया, मुंह के ऊपर तेजाब डाल दिया ताकि कोई पहचान ना सके। हैं उसमें शामिल कौन, भैया बिहारी। और साथ में कौन शामिल, ये सो कौन लिंडू राष्ट्र वाली एक राष्ट्रवादी पार्टी है। ये पार्टी उनको बचाने पर लगी हुई है। जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराने गया मनीषा का पिताजी, तो क्या बोले, तेरी बेटी किसी के साथ भागी, तू यहां से भाग जा। ये है पुलिस प्रशासन, ये पुलिस प्रशासन है। कहाँ मर गए भाई वो महिला विंग वाले, वो जो करीम लाली पाउडर लगा के तांडव नृत्य करती है। अगर कोई मुसलमान कुछ कर दे, कोई सिख कुछ कर दे या जाट कुछ कर दे। याद आया 2016 जब जाटों के ऊपर बलात्कारी होने का आरोप लगाया गया था, और कितना तांडव नृत्य किया था इन महिला आयोग वालियों ने। हैं अब थोड़ा ध्यान से, अगर सिखों ने आवाज उठा दी, आवाज नहीं उठाएंगे। इसलिए दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने आपको तैयार बर तैयार रहने के लिए सिखाया था। इसलिए आपको शस्त्र रखना सिखाया था, सिंह और कोर को। जब तक सिंह और कोर नहीं बढ़ते, अपने साथ हथियार नहीं रखते, तब तक ऐसी दरिंदगी होती रहेगी। अपनी बहन बेटियों को खुद बचाना, ना कोई प्रशासन आएगा, ना कोई सरकार बचाएगी। अपने हथियार रखो। बिल्कुल बोल रहे इस चीज को, किसी को अगर कम सुनाई देता हो तो अपना हथियार रखो पास में। बहन बेटियां भी रखें और आदमी भी रखें। कोई भरोसा नहीं इनका, चलती फिरती जोम्बी बन चुके हैं। इतने दिन से चिल्लाते आ रहे थे, अब कोई आवाज नहीं उठा रहा, सबने मुंह छील लिया। उसका सुनना, एक बार पूरा सुनना ध्यान से, उसके बाद आपकी समझ में आएगा। इसलिए बोलते हैं हम कि हमारा पिछोकड़ सिक्की में है, और जब तक तैयार बर तैयार नहीं रहोगे ना, कोई किसी को राज ना दे है। जो ले है निज बल से ले है, अपना बल प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब समय आ गया। मनीषा हत्याकांड में स्कूल द्वारा सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई गई, मना कर दिया गया। पुलिस प्रशासन है मनीषा के पिताजी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, और उनकी भाषा तो पूछो ही मत, कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर उसी बच्ची की हत्या का तरीका, इसमें स्थानीय रसूखदार और खासकर बाहरी पूर्वीय का संयोग बन रहा बिहारियों का। हरियाणा में जब भी कोई किसी की हत्या होती है तो उसमें गोलियां, गर्दन, औरत है तो गर्दन दबाकर मारना देखा गया है। हत्यारा भाड़े का भी हो सकता है। महिला आयोग चुप रहकर अपनी नीचता का प्रदर्शन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अगर हत्यारा अब्दुल होता तो महिला आयोग की मूर्तियां यहाँ तांडव कर रही होती और तिलक लगाकर और लाली पाउडर लगाकर नाचती, डांस करती पूरे हरियाणा में। ये करेंगी, हत्यारे गिरफ्तार होने चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। कहाँ गए, अब करो एनकाउंटर की मांग इनकी। इनका क्यों नहीं हो रहा? किसी पर कोई एनएसए नहीं लगता, ना किसी का कोई एनकाउंटर होता। झूठे एनकाउंटर सिर्फ सिखों और जाटों के हिस्से आते हैं, मुसलमानों के हिस्से आते हैं झूठे एनकाउंटर। खास पार्टी के सामाजिक कार्यकर्ता बिल्कुल चुप हैं, उनके तो मुंह में सिंदूर जम गया। सिंदूर जम गया उनके मुंह में, क्योंकि तंदूरी लाल ने बोलिया गरम तंदूर। कहाँ गया वो गरम तंदूर? रगों में गरम तंदूर बह रहा था, कहाँ गया वो? कैसे लड़की पर इल्जाम लगाए, मन ही मन सोच रहे कैसे लड़की पर इल्जाम लगाए। दोस्त के साथ, यार के साथ गई होगी, तो भाई अब ध्यान से सुन लेना। अगर यार दोस्त के साथ चली जाए तो इसका मतलब यह थोड़ी हत्या को सही ठहरा दोगे या लड़की को गलत कहोगे। याद रखो, कभी भी किसी भी देश में दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी जंतु सत्ता पर आएंगे, हत्या, बलात्कार, आपदा, महामारी, सामाजिक विभाजन, आखिर में यह देश विभाजन तक ले जाते हैं। दक्षिणपंथियों के शासन में महिलाओं, बच्चे कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। आपदा और महामारी का उसके साथ क्रूरता का सहयोग है। करेंगे कुछ नहीं, पीछे वालों को कोसते रहेंगे, उन्होंने यह नहीं किया, उन्होंने यह नहीं किया। मनीषा को न्याय मिलना चाहिए और सरकार इस पर पूरा जोर लगा दे। सरकार नहीं जोर लगाएगी, फिर सिख आ जाएंगे, सिख जत्थेबंदी आनी शुरू होगी। फिर यही हरियाणा सरकार बोलोगे, देखो जी ये तो खालिस्तानी आ गए, बोलोगे तुम, चिल्लाओगे तुम। अब अगर सिखों ने यहाँ हरियाणा में जाटों ने बोल दिया पूर्वियों को भगाओ यहाँ से, हमारे देश से, हमारे संयुक्त पंजाब, हमारे देश से भगाओ इनको, तुम्हारा ना खुजली शुरू हो जाएगी। खुजली, तुम्हारे वो खुजली वाले कीटाणु जग जाएंगे। फिर भांड मंडिया अलग से तांडव नृत्य करेगी। फिर तुम कभी मस्जिद के सामने जाकर तांडव नृत्य करोगे,
ना 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 ना, गुरुद्वारे के सामने नहीं कर सकते तुम। गुरुद्वारा साहिब के सामने जाकर अगर तुमने नाचना शुरू किया ना, तुम नाचो तो जरूर, लेकिन बगैर पैरों के बगैर हाथों के। कैसा डांस होगा वो तुम्हारा देख लेना फिर। बगैर पैरों के बगैर हाथों के मिलोगे, करके देख लो, के बार आजमा के देख लो। जो तुमने 84 में नारे लगाए थे ना, बीड़ी सिगरेट पिएंगे, शान से जिएंगे, हैं? कच्छा कड़ा कर पान, सिखों को भेजो पाकिस्तान। जो तुमने 84 में कर लिया। अब हरियाणा और पंजाब एक है। ये गलती से भी गलती मत कर जाना, नहीं तो इस गलती की सजा इतनी बड़ी मिलेगी। मुसलमानों पर तांडव नृत्य करने वालों, सो कॉल्ड लिंडुओं ने इस बच्ची का बलात्कार किया, रेप किया, मर्डर किया और इतनी दरिंदगी की जिसकी कोई लिमिट नहीं। कहाँ सोगे तुम? कहाँ सो रहे हो? अब कनेक्शन ढूंढ रहे हो, किसी मुसलमान का, किसी जाट का, किसी सिख का कनेक्शन मिल जाए, या कोई जातिवादी कनेक्शन मिल जाए। सारे के सारे सो कॉल्ड लिंडू हैं, सारे के सारे। कब जागोगे तुम? थोड़े से उसमें तुम्हारी भावना बेनात हो जाती है, रंग देख कर तुम्हारी भावना बेनात हो जाती है। नाम बदल दो, बेच दो, बदल दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या किया भाई सरकार ने? सवाल क्यों नहीं करे सरकार से? हरियाणा सरकार फैल, फैल, बिल्कुल फैल। बदली करो इस सरकार को। अगर नहीं उठोगे ना तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जो तांडव नृत्य तुम कर रहे हो, कभी सुना था आपने? हम सुनते अखबारों में भी अगर खबर आती थी, यूपी में बलात्कार हो गया, बिहार में बलात्कार हो गया, बॉम्बे में बलात्कार हो गया। कभी पंजाब और हरियाणा से ऐसी खबरें आती ही नहीं थी। और अब हरियाणा में ऐसी दरिंदगी होने लगी, पंजाब में छेड़खानियां होने लगी। जब से ये भैया घुसे हैं ना हरियाणा और पंजाब में, तब से ये सब शुरू होया है। गारंटी इस चीज़ की, भगाओ इनको। जब तक इनको नहीं भगाओगे ना, अपना देश सुरक्षित नहीं होगा भाई। हमें हमारा देश सुरक्षित चाहिए। अपने सो कॉल्ड लिंडू राष्ट्र में जाओ और वहाँ पे करो। हमें हमारा खालसा राज चाहिए, हमें हमारा खालसा राष्ट्र चाहिए। सीधी बात है, कोई बकवास नहीं इसमें। ना कोई अमेंट और ना कुछ कह रहे किसी को, हमारे कोई मतलब नहीं है। तुम कहीं जाओ, हमारी तरफ से कल के बनाते आज बना लो तुम। हम बोल रहे तुम अपना बनाओ भाई, अपना लिंडू राष्ट्र। क्या चाहिए तुम्हारे को? पन्नू बोल रहा है $500 बिलियन दूंगा। $500 बिलियन। इतनी तुम्हारी इकोनॉमी भी नहीं है पूरे देश की, पूरे इंडिया की इकोनॉमी नहीं इतने डॉलर दे रहा है। सिर्फ हमें हमारा खालसा राष्ट्र अलग कर दो, इसलिए दे रहा हो। सिर्फ खालसा राष्ट्र को अलग कर दो। तुमने हद मचा दी, गंदगी की हद तुमने कर दी, हर एक चीज की हद कर दी। खालसा पंचायतें बोलने लगी, फिर पेट में दर्द शुरू हो गया है। ये दर्द तुम्हारा बढ़ने वाला है, पहले बता रहे हैं हम। अभी तो खालसा पंचायत आई है, फिर मुस्लिम भी आ जाएंगे, फिर सिख भी आ जाएंगे, तब तुम्हारा पेट में दर्द नहीं होगा, तुम बेहोश हो जाओगे। गारंटी इस चीज़ की। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना। आपकी राय का बिल्कुल इंतजार रहेगा। क्यों? अगर एक स्टेज के ऊपर आती है तो क्या दिक्कत है भाई? जाट जट जुट, एक DNA एक बल्ड, हमारा SC ST OBC गोत्र मिलते हैं, हमारे आदिवासी हमारे भाई हैं, खून का रिश्ता है हमारा। सिर्फ थाईलैंडियों के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, किसी थाईलैंडी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ना थाईलैंडी हमारे थे, ना हमारे हो सकते। ये 2% टन्नू मन्नू है ना, 2% टन्नू मन्नू है, पूरे देश का नाच नचा रहे हैं। ये करते ये हैं हर एक जगह। इनके संस्कारी बलात्कारी, इनके बलात्कारी भी संस्कारी। बड़े कमाल की बात है, आप लोगों को आज तक समझ में नहीं आया। जगोगे जब तुम्हारे घर से बहन बेटियां उठेंगी ना, तब जगोगे तुम। उससे पहले नहीं जगोगे तुम, लेकिन जगोगे जरूर। और इस मनीषा को न्याय दिला कर दिखा देंगे। एक बार तुम है ना हाथ खड़े कर दो कि हमारे बस का न्याय दिलाना नहीं है, फिर देखो न्याय कैसे होता है। तुम तो भाग कर न्याय दोगे, गारंटी है इस चीज़ की। कहीं तुम सोच रहे हो तुम न्याय नहीं दोगे, न्याय तो ले लेंगे, लठ के दम पर ले लेंगे। लठ में दम है हमारे में, उस दम पर लेके दिखाएंगे। आप लोग अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।